अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची डेली मार्केट अपडेट लेके आपके साथ आज मैं हाजिर हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया डेली अपडेट आप तक नहीं पहुँचा पा रहा था, कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात भी थी। और मसरूफियात के साथ साथ ठंडा मौसम हुआ तो अचानक से तबीयत भी कुछ नासाज हो गई, जिसकी बिना पे आप तक डिटेल्स हम नहीं पहुँचा पा रहे थे, जो कि हमारा एक सिलसिला स्टार्ट था। वीडियोज़ के थ्रू हम आपको बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड डेली मार्केट अपडेट प्रोवाइड कर ही रहे थे। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं और पिछले एक हफ्ते में हमने मार्केट के अंदर क्या-क्या एक्टिविटीज़ देखी है, बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट को हम कैसा देख रहे हैं और इस टाइम पे इन्वेस्टर हो या एंड यूज़र हो, इन दोनों का क्या रुझान है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो वो कौन से परसेंट से किस लोकेशन पे जाके इन्वेस्टमेंट हो रही है, यही तमाम चीज़ें आज हम कवर करने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। और आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस चैनल को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि हमारा चैनल नहीं, ये आप लोगों का चैनल है। जब आप इसको सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए भी काफ़ी अच्छी-अच्छी न्यूज़ हम बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड या ऑल ओवर रियल एस्टेट मार्केट से रिलेटेड पहुँचाते भी रहेंगे। तो फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे वो ऐसे क्लाइंट्स जो कि हमें वॉच तो कर रहे हैं ऑब्वियसली और लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उनसे एक मासूमाना रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहरहाल हम डिस्कस करते हैं बगैर टाइम ज़ाया करे बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट में चल क्या रहा है। हम पिछले 1 हफ्ते को तो अभी थोड़ा-सा आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ चली हैं। लेकिन ये 2-4 दिन में जो हमने मार्केट के अंदर अचानक से फिर एक बबल बनता हुआ देखा है ना, ये थोड़ा-सा हमें खतरनाक साबित हो रहा है हमारे लिए। इस टाइम पे मार्केट के अंदर इन्वेंटरीज़ जो है ना बहुत सेलेक्टेड अवेलेबल है और परचेज़र जो है हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और जिसकी बिना पे ऑब्वियसली मार्केट के अंदर चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही और डीलर्स की भी नॉर्मली यही हमें शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि एहसन भाई जो भी चीज़ हम लेने जा रहे होते तो वो कंफर्म नहीं हो रही होती। जबकि बायर ने हमारे साथ स्टैंड लिया हुआ है, लेकिन जब हम सेलर के पास जा रहे हैं कि भाई ये चीज़ आप बेचना चाह रहे थे और आज आपके मुताबिक ही हम ऑफर दे रहे हैं, तो काइंडली आप मुझे गो अहेड दें तो मैं आगे डील को मैच्योर करूँ। तो वही सिलसिला स्टार्ट हो चुका है जो कि सन 2021, 22 और 23 के अंदर जब आपने देखते हैं ना कि मार्केट में तेज़ी आ रही है और अचानक से आके जो एंड यूज़र्स हैं जिनके पास चीज़ें मौजूद है, जो कि हायर साइड पर जाके जो कि महँगी बाइंग करी हुई है, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी टाइम से स्टे किया हुआ था। आज अगर रेट ऊपर जा रहे हैं तो उनकी सोच ये है कि शायद मज़ीद बहुत तेज़ी से रेट इसी तरीके से और इंक्रीज़ हो जाएँगे, तो थोड़ा-सा हम वेट कर लें। तो इस किस्म की जो भी मार्केट में एक्टिविटीज़ होती है ना, थोड़ा-सा हमारे लिए डेंजरस साइन होता है। ये आप अपने ज़हन में रखा करें, क्योंकि हम टाइम टू टाइम आपको यही चीज़ें अपडेट कर रहे होते हैं डेली मार्केट अपडेट के अंदर भी कि भाई आपने लालच नहीं करनी। बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है ना, इसकी फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है कि हमें समझ नहीं आ रही होती। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने अपनी इसी वीडियो के अंदर आप लोगों से ज़िक्र करा कि स्टॉक मार्केट को तो आप फिर भी किसी हद तक स्क्रीन पे देख रहे होते हैं ना, कौन सा रेट ऊपर जा रहा है, कौन सा रेट नीचे आ रहा है। बहरिया टाउन कराची की मार्केट में ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। सिर्फ होता है तो यही होता है कि इन्वेस्टर जो है लोअर साइड पर जाके काफ़ी तादाद में चीज़ों को बाय कर लेता है। उसके बाद जब उनकी क्वांटिटी पूरी हो जाती है बाइंग की और कैपिटल उनके हाथ में नहीं होता डीलर हज़रात के पास या इन्वेस्टर हज़रात के पास, तो वो मार्केट में चीज़ों को अपने सेल करने के लिए ना अल्टीमेटली क्या होता है कि वो इन्वेंटरी फेक इन्वेंटरी मार्केट के अंदर चला रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स की और चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही होती। जब चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही होती तो वही सप्लाई एंड डिमांड वाला मामला शुरू हो जाता है। जब मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, तो आपको पता है रेट अचानक से ऊपर चला जाता है। तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब आप इंतज़ार कर रहे हैं ना बहरिया टाउन कराची की मार्केट अच्छी होगी तो हम बेचेंगे। तो ये जो टाइम आता है जिसको हम बबल का नाम ले रहे होते हैं कि ये कभी भी फट सकता है, तो ये वही बबल अभी हम पिछले 5, 6, 7 दिनों से देख रहे हैं मार्केट के अंदर कि हल्के-हल्के बन रहा है। अब ये कितने दिन में जाके बबल फटता है, कितने दिन में नहीं फटता, इसका नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि अच्छे प्राइस में अपनी चीज़ को बेचना और आपका ब्रोकर या आपका डीलर या आपका जो भी इन्वेस्टर आपको कह रहा है कि भाई मार्केट के अंदर हमें ये ऑफ़र आ रही है और हमें क्या करना चाहिए, तो आप बिल्कुल भी ना सोचें, डिसीज़न क्विक लें। जो नसीब में होना वही है आज भी और कल भी। अब हम बात कर लेते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट जो बहरिया टाउन कराची की है वो किस तरीके से चल रही है। पिछले 1 हफ्ते से 20 दिन से जो हमने मार्केट के अंदर इम्प्रूवमेंट देखा है वो वही कहूँगा कि स्मार्ट ट्रेडिंग हो रही है। बहुत स्लोली प्राइस अप हो रहे हैं, लेकिन अपनी जगह पर स्टेबल है। जो डाउनफॉल वाला चक्कर था कि हम मार्केट के अंदर देख रहे थे 3 साल से कि बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं। वो तमाम चीज़ें स्टॉप हो गई थी और स्टॉप होने के बाद एंड यूज़र
और इन्वेस्टर दोनों ने आके बाइंग शुरू करी। बाइंग शुरू होने के बाद लाख 50,000 की इन्वेंटरीज मार्केट के अंदर हमने देखा कि वाज़े जो है हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा था, जिसको हम इन स्मार्ट ट्रेडिंग का नाम ले रहे थे। याद रहे अभी जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग्स चल रही है ये आर्टिफिशियल ही है। ये कब जाएगा, कब जाके ब्लास्ट हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 5 दिन के अंदर 35 लाख वाला जो प्लॉट था आज हमें 45 लाख में कोट होता नज़र आ रहा है। 45 लाख वाला जो प्लॉट था वो 55 लाख में कोट होता जा रहा है कि भाई 5 दिन पहले 10 लाख नीचे थे, आज फिर 10 लाख ऊपर हो गए। आप समझदार हैं ये क्यों हुआ है? तो इस चीज़ से थोड़ा-सा अगर आप चाहते हैं कि फ़ायदा उठाना तो फ़ायदा उठा लें, लेकिन बाइंग करना आपके लिए नहीं बनता, तो काइंडली अभी बाइंग ना करें, 10-15 दिन देखें। दिसंबर का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो कि आप देख रहे होते हैं कि बैंकों से भी पेमेंटें रिलीज़ नहीं हो रही होती, तमाम कारोबारी मामलात इंटरनेशनल लेवल पर जाके बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं जनवरी की 5 तारीख तक। लेकिन बैरिया टाउन कराची में अचानक से पता नहीं कैसे ट्रेडिंग शुरू हो गई, मेरी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ का। आपको क्या समझ आ रहा है? आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ-साथ हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें कि इस टाइम की जो रेडी प्रॉपर्टी है, रेडी प्रॉपर्टी के अंदर बहुत लिमिटेड इन्वेंटरीज़ हमें कोट होती नज़र आ रही हैं। प्रेज़ेंट 11 ए को आप देख लें, प्रेज़ेंट 11 बी को देख लें या 10 बी को देख लें, जो ऑक्यूपाइड एरियाज़ है जहाँ पे फैमिलीज़ और रह रही है, और उन जगहों पे अगर हम इन्वेंटरी के लिए जा रहे हैं तो बहुत सेलेक्टेड इन्वेंटरीज़ मौजूद है, और सेलेक्टेड इन्वेंटरीज़ की होने की वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी एक वाज़ेह इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। और जो कि बिल्ड प्रॉपर्टी है, और बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर जो भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है वो बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। जिस तरीके से आपने देखा कुछ टाइम पहले शरह सूद वाला मामला 13% पर आ गया, ये वाज़ेह एक इम्प्रूवमेंट है, और ये वाज़ेह आपको एक मैसेज दे रही है कि आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह मार्केट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होंगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हैं मुझसे कोई कांटेक्ट करना या कोई सवाल जवाब करना, तो मेरे दिए गए नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आके आप ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊँगा एक नए मैसेज के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।